हेलो जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार होंगे। दोस्तों एक छोटी सी मोटिवेशन लाइन के साथ मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं। दोस्तों शायरी है कि अभी और भी कहीं भरम टूटेंगे, कईयों के जम के पसीने छूटेंगे। अभी तो बस मैंने सिर्फ सोचा है, अभी तो सिर्फ मैंने सोचा है, जिस दिन करके दिखाऊंगा उस दिन ये मुझसे तो क्या अपने आप सभी रूठेंगे। तो दोस्तों आज शुरू कर, उनके गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना, यानी गुणनफल करके दिखाना आपको। देखो दोस्तों, जैसा आपका पहला सवाल है, ज़्यादा समय ना लेकर सीधे सवालों पर आता हूँ। जैसा आपका पहला सवाल है 140 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल किस तरह निकाल लेंगे हम। यानी आपको लिख लेना है 140 लिखने के बाद इसके फैक्टर कर लेना है सेम इसी प्रकार से जिस तरह आप एलसीएम लेते हो। फैक्टर करो, 2 से काट दो, 2 सते 14, 70 बार कट का, फिर 2 से कटो, 35 दूनी 70। अब दोस्तों कैसे कटेंगे, अब आप इसे 5 से काट लो, 5 सते 35, अब 7 से काट लो, 7 एकम 7। तो इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल का रूप किस तरह निकाल लेंगे हम। इन्हें मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दो, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अभी आपका आंसर नहीं आया। अभी आपको एक काम और करना है। जिस तरह आपको पता होगा कि अगर बेस सेम हो, आधार अगर सेम है तो उसकी पावर जुड़ जाती है। जिस तरह यहाँ पर 2 सेम है तो एक पावर इसकी आपको कर लेना है 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा है ना। इसी प्रकार ये करना है। देखो दोस्तों ये किस तरह करेंगे हम। इसमें हमें फैक्टर कर लेने हैं। 156 के फैक्टर करो, 2 से डिवाइड करो, 2 से कटेंगे, 2 सते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट देंगे दोस्तों, 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 छिंग 18, फिर 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 नीम 18, और अब 3 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब आपको फिर से मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख के दिखाना है। दिखाओ किस तरह लिखेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 4 बार 2 है और 2 बार 3 है, गुणा 3 और गुणा 3। अब इनकी पावर देख लो, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2। ये इसका आंसर आ जाएगा। आसान से क्वेश्चन है, बहुत पेपर में पूछे जाते हैं अक्सर। अब इस वाले को देख लो दोस्तों। इसमें आपको एक ट्रिक लगानी है। जब भी कभी आपको किसी संख्या के लास्ट में 5 देखने को मिल जाए तो वो संख्या 5 से कटेगी, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो। उस बात से मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि संख्या के लास्ट में 5 है तो संख्या 5 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। करो, जैसे है 3825 को मैं 5 से काटूंगा शुरुआत में। 5 से वरना काटा, कितनी बार कटेगा, 5 छंग 30, 5 सते 35, 5 सते 35, कितने बच गए, 3 बच गए, कितने हो गए 32, यानी 5 छंग 30, कितने बचे 2, कितने हो गए 25, 5 पंजे 25, 765 बार कट गई संख्या पूरी। अब फिर लास्ट में 5 दिख गया तुम्हें, फिर 5 से काट लेनी है, कटो, 5 एकम 5, 2 बचे 26 हो गए, 5 पंजे 25, कितना बच गए, 1 बचेगा, 15 हो गए, 5 तिया 15। अब 153 कहीं से कटेगा, 153 आपका 3 से कट जाएगा, 3 से काटो, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, यानी 51 से 153 होता है। अब 51 कहीं से कटेगा, 3 से ही कट जाएगा, 3 से काटो मैं 51 को, तो 3 एकम 3 बचे 2, 21 होगा, 3 सते 21, यानी 17 से 51 होगा ना। इसी प्रकार 17 से काट दो भी से, क्योंकि 17 तो स्वयं से ही कटेगा 1। अब इसके फैक्टर आपको किस तरह लिखने हैं, गुणनफल के रूप में। गुणनफल के रूप में लिखेंगे 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17। अब आपको क्या कर लेना है, इनकी घात देख लेनी है और वो जोड़ देनी है। एक घात इसकी, एक इसकी, एक इसकी, एक इसकी, 5 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 17। ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत आसान से सवाल है, यूं ही कर दोगे आप सारे। इससे अगला सवाल देखेंगे, एनसीईआरटी की बुक के सवाल है कक्षा 10 के। अब इससे अगला देखो 5005। इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको 5 दिख गया लास्ट में, तो पहले 5 से डिवाइड करो, 5 0 5 कटेगा 5 से, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब ये क्या है, 1001। आपको नहीं पता 1001 कैसे कटेगा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक नियम है कि सम संख्या 2 से कटती है और विषम संख्या 2 से नहीं कटती, बस इतना पता है मुझे। अब वो विषम कहीं से कटेगी, ये विषम है ना एक, तो कहीं से कटेगी वो देखना। 3 से काट के देखो, 3 तिया 9 हो जाएगा, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 3 तिया 9, 1 बचा 11, 11 तो नहीं कटता 3 से। उसके बाद कहीं से काट के देखोगे 5 से,
5 से तो कट रहा ही नहीं क्योंकि लास्ट में 5 नहीं। अभी तो बताया तरीका कि अगर लास्ट में 5 होगा तो ही 5 से कटेगी, ठीक है, या 0 हो तब भी 5 से कट जाएगी। अब देखो 5 से नहीं कट रही, 3 से नहीं कट रही, 7 से काट के देखो, 7 एकम 7, 3 बचे 30 होगा, 7 चौक 28, 2 बचे 21 होगा, 7 ते 21, 7 से कट रही है भाई संख्या, 7 से कटो, 7 एकम 7, कितने बचे 3, कितना होगा 30, 7 चौक 28, कितने बचे 2, कितना होगा 21, 7 तिया 21, तो 143 आगा। 143 आगा तो अब कैसे काटेंगे, 143 को अगर आपको पता हो तो 11 और 13 की गुणा 143 हो गया, नहीं पता तो करके देख लो, 11 से काट के देखो भाई, 11 एकम 11 बचे 3, 33 होगा, 11 तिया 33। अब आप कटेंगे 13 से, 13 एकम 13, तो भाई फैक्टर दिखाओ करके फिर किस तरह लिखेंगे, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। आसान है भाई, बहुत आसान सी संख्या है, इसमें तो कोई घात भी नहीं बननी, तो कहीं आंसर बहुत मामूली से क्वेश्चन है, आप यूं ही हवा में उड़ा दोगे। एक बार दोस्तों आपको दिख रहा कि लास्ट में विषम संख्या, मैंने बताया सम और विषम का 2 अंतर है कि सम 2 से कटती है और विषम 2 से नहीं कटती है, और कोई सिमिलरिटी नहीं है इनमें, सिर्फ एक ही बात कॉमन है कि सम 2 से कटेगी और विषम 2 से नहीं कटने की, वो कहीं से भी कटो फिर चाहे 2 से नहीं कटने की बात, ठीक है। तो देखो इसमें लास्ट में विषम संख्या 9 है, तो सबसे पहले 3 से काट के देखेंगे, 3 से कटो भाई, 3 दूनी 6, 1 बचा 14 होगा, 3 चौक 12, 2 बचे 22 हो गए, 3 से 21, 1 बचा 19 हो गए, 19 नहीं कटता 3 से, यानी 3 से नहीं कटने की, 5 से तो कटने की नहीं क्योंकि लास्ट में 5 होना चाहिए, वो तो पता तुम्हें, ठीक है। 3 से नहीं कट रही, 5 से नहीं कट रही, 7 से काट के देखो, 7 एकम 7 कटगा, यो कटेगा 7 से, 7 छिंग 42, लेकिन 9 नहीं कटने का, तो 7 से भी नहीं कट रही, 3 से नहीं कट रही, 5 से नहीं कट रही। अब कहीं से काट के देखेंगे 9 से, 9 से काट के देखो भाई, 9 छिक 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 8 72, 2 बचे 22 होगा, 9 दूनी 18, 49 नहीं कटता 9 से भाई, आप करके देख लो, चाहे 9 से भी नहीं कट रही, 10 से भी नहीं कट रही, 11 से देखो भाई, 11 7 77 है, 77 तो ज़्यादा हो जाएगा, 11 छिका 66, कितने बचे 8, 82 होगा, 11 8 88, नहीं 11 7 77, 11 से भी नहीं कट रही, 9 से नहीं कट रही, 11 से नहीं कट रही, 13 से भी नहीं कटने की है भाई, 13 से भी नहीं कटने की, नहीं, यो कटेगी 17 से, 17 से काटो इसे, 7 4 2 9, इससे क्या होगा भाई, 17 से काटो, 17 से कटेंगे, 17 दूनी 34, 17 ते 51, 17 चौका 68, 17 पंजे 85, 17 चौका 68, 4 बार चल रही ना 68, यानी 68 कितने बच गए, 6 बच गए भैया आपके, 6 बच गए, आगे कितना होगा 2, यानी 62 होगा, 17 तिया 51, 17 ते 51 कितने हो गए 9, यानी 10 और 9 19, 119, 17 सत्ते 119, 11 के साथ 9 जोड़ देंगे तो 119 हो जाएगा, 17 सत्ते 119, 7 बार कट जाएगी संख्या। अब उसके बाद कैसे कटेगी भाइयों, अब देखो तुम 7 लास्ट में है 437, अब ये कटेगी 19 से, 19 से काट के देखो, 17 से तो नहीं कटने की लेकिन 19 से कट जाएगी, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 और 19 थे 57, और 23 से तो 23 ही कटेगा भाई एक बार ही, 23 ही कम 23, यानी इसके जो गुणनफल का रूप होगा वो कैसा होगा, 17 गुणा 19 गुणा 23, ये इसका आंसर होगा। स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आपको आगे कराता हूँ। आइए दोस्तों अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं की गुणा बराबर होती है एचसीएफ गुणा एलसीएम। दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ भी बताने हैं, और एक सूत्र है कि दो संख्याओं की जो गुणा होगा वो बराबर होती है उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ से। ये बात भी दोस्तों बतानी है हमें। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और फिर सूत्र में रख के जब प्रूव करके दिखाना है। दोस्तों देखो कैसे करेंगे। जैसे 26 और 94 है तो 26 और 94 का एलसीएम ले लो सीधा 91 और 26, इनका एलसीएम लिया मैंने इस तरह से। कैसे कटेगा, 13 से काट दूँ, 13 से कट जाएगा आसानी से। 13 सत्ते 91, 13 दूनी 26, 7 से कट्टा 1 आया, 2 ऐसे कैसे रहेगा, और 2 से कट्टा 1 आया और 1 आया। दोस्तों इसके फैक्टर हो यानी 13 एलसीएम निकलेगा इसका, आपका एलसीएम तो आएगा
आपका 13 सत्ते 91 और 91 दूनी 182। एलसीएम तो आगा 182। एचसीएफ आगा 13। एचसीएफ तो आपको पता है, अभी रिकॉर्ड बनना सिखाया। एचसीएफ आगा 13, एलसीएम आगा 181। अब आपको सूत्र में रखना है। सूत्र कह रहा है कि जो दो संख्याओं की गुणा है, संख्याएं कौन कौन सी, 26 और 91, यानी 26 और 91 की गुणा उतनी आएगी जितनी 182 और 13 की आएगी। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात सूत्र कह रहा। अब देखो कैसे करेंगे। अगर मैं इसकी गुणा इसमें करूँगा तो थोड़ी बड़ी गुणा पड़ेगी, हालांकि कर दूंगा मैं, तुम भी कर दोगे, पर पहले इसकी करके देख लो, क्योंकि इसकी आसान लग रही है मुझे, क्योंकि 13 का पढ़ा आसानी से याद है। तो 13 की करो पहले। 13 की करूँगा, 13 दूनी 26 का 6 का हासिल को 2, 13 अट्ठे 104 और भाई 2 106 हासिल को 10, 13 कम 13 और 10 23, यानी यह आपका 2366। ये भी 2366 ही आएगा, पर मैं गुणा करके दिखा रहा। देखो गुणा करो, 26 कम 26, 26 का 6 का हासिल को 2, 26 9 की 26 में करो, 9 6 54, 54 और 4 54 और 2 जो हासिल को था 56, 56 का 6 का हासिल को 5 और 9 दूनी 18, 18 और 5 23। वो आना है मेरा भाई, वो होगा, यानी LHS बराबर हो जाएगी, LHS बराबर हो जाएगी RHS के, यानी हैंस प्रूव्ड। ये बात सिद्ध होगी, हैंस प्रूव्ड कि जो सूत्र हो गया वो सही कर रहा है कि जो दो संख्याओं की मल्टीप्लाई हो गया ना वो बराबर हो गया उसके HCF और LCM की गुणा के। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसानी से आप सीख जाओगे। मेरे साथ चलते रहो बस, और कुछ नहीं करना। मैंने कहा कि LCM निकालना मैंने 182, HCF निकालना मैंने 13, LCM और HCF की गुणा करी और आपके सामने रिजल्ट है। भाई ये सवाल पेपर में आवे, मैं ऐसे नहीं करा रहा, पेपर में पूछे जाएंगे, बोर्ड के एग्जाम में आवेंगे, आप करके आओगे जब आप यहाँ सीखेंगे। ठीक है भाई। अब जैसे ये सवाल है, इस सवाल में भी यही काम होगा, बिल्कुल सेम टू सेम। आप खुद भी करके देख सको इसे, हालांकि मैं करूँगा, लेकिन आप मेरे बाद खुद भी करके देखियो कि हमसे भी हो पा रहा है नहीं। ठीक है भाई। जैसे होया 510 और 92, 510 और 92 को सेम इसी प्रकार लिख लो। पहला 510 लिखो और फिर लिखो 92। अब इन्हें काटते चले जाओ मेरे भाई, कैसे कटेंगे देखो। 2 से कट्टू, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और बचा कितना 1, 2 पंजे 10, 255 आ गया ना। ये 2 से कट्टू में 2 चौक 8 और भाई ये बचागा 2 चौक 8, 2 छिक 12, 46 बार कट गया। अब कहीं से कट्टू, अब फिर इसे 5 से कट्टू। पहले तो 5 से कट्टू, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, यो 46 जो कतू रहेगा। अब कहीं से कट्टू, अब इसे 3 से कट्टू, शायद 3 से यो कटेगा, 3 से कट्टू में 3 एकम 3 और 3 सते 21, 17 का इसे कट्टू कहीं से। ये तो ऐसा कैसा ही रहेगा, सम संख्या है क्योंकि। अब ये 2 से कटेगा, 17 तो नुक्का नहीं चलता रहेगा, ये कटेगा 2 दूनी 4, 2 3 6। अब ये 17 से कटेगा एक बार और 23 ऐसा का ऐसा ही रहेगा, और भाई ये 23 से कटेगा 1 और 1, या इसके फैक्टर 17 23 और आपके 2 और 3 5 और 2, इनकी गुणा कर लो, इनकी गुणा ऐसा कर लो। एलसीएम निकाल लूँगा जब, एलसीएम बराबर इनकी मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई यहीं कर दूँ, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है भाई। 10 और 3 दूनी 6, 10 की जब मैं 6 में करूँगा तो 60 हो जाएगा, यानी 60 की मल्टीप्लाई करूँगा मैं 23 में। 60 की मल्टीप्लाई करनी मुझे, 60 गुणा 23 गुणा 17, ये तो रह गए ना हमारे। ये भी खत्म होगा भाई, ये भी खत्म होगा, ये भी खत्म होगा और ये भी खत्म होगा। ये रह गए दोनों 17 और 23। अब इसकी मुझे पता कि मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी आसान है मेरे लिए, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई बाद में तो 0 ही आएगी चाहे कुछ भी हो। तो 23 की अगर मैं 6 में कर लूँ तो आपके सामने उत्तर आ जाएगा। या 23 की 6 में ना करो, 17 की 6 में कर लो। 17 छिक्का 102, 102 और 0 1020 आएगा। इतने की मल्टीप्लाई करके, यानी 17 भी खत्म होगा और 60 भी खत्म होगा। अब रहेगा क्या 23। अब 23 की गुणा और कर लो। 23 की गुणा में जब मैं 102 1020 में करूँगा तो क्या होगा, देखो यहीं करके दिखा रहा मैं, लिखना मुझे 1020 गुणा 23। देखो कितना आसान है। 23 की 0 में करेंगे 0 आएगा, 0 के साथ किसी भी की भी गुणा हो तो 0 हो जा। 23 दूनी 40 का 6 का हासिल को 4, शेष है भी 4। 23 की जब 0 में करेंगे फिर 0 हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 4, 23 कम 23,
23,460 आ गया। 23,460 इसकी मल्टीप्लाई करके आया एलसीएम। अब एचसीएफ क्या आ रहा है इसका? एचसीएफ देखो इसमें क्या बनना भाई, इसके साथ का क्या है, 2 है और 2 आ रहा और 3 आ रहा, 2 और 3। एलसीएम का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होगा भाई आपका 2 और 3 तो नहीं बनने का, तो खाली 2 एचसीएफ रहेगा इसका। एचसीएफ हो जाएगा इसका मेरे भाई 2, एचसीएफ हो जाएगा इसका आपका 2। करो मल्टीप्लाई 2 की, आपका 0 हो जाएगी। अब इनकी जो सूत्र बताया मैंने शुरू का कि जो दो संख्याओं की गुणा बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, वही तो निकालना, अब वही तो प्रूव करके दिखाना। पहले इनकी गुणा कर लूँ, इधर के जो पार्ट होगा वही इधर के पार्ट के बराबर होगा, वो आप खुद भी चेक कर सको। करो 2 0 0, 2 6 12 का 2 का हासिल को 1, 2 चौक 8 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी 46,920 आ रहा। 46,920 ही इधर आवेगा मेरे भाई, यानी HLHS बराबर RHS, यानी हैंस प्रूव्ड। इसका भी ये प्रूव होगी बात। आप गुणा करके देखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, गुणा करके भी वही आएगा, आप करके देख लो मेरे भाई, ठीक है। अब उसके बाद हमने 2 सवाल कर लिए, 2 सवाल बड़ी आसानी से कर लिए, आपके समझ में भी आ गए होंगे। कुछ नहीं कर रहा मैं, बस सिर्फ आपको एक चीज़ फॉलो करने को बता रहा, कैलकुलेशन आपकी मजबूत होनी चाहिए। वो अगर नहीं है, अगर कैलकुलेशन वीक भी है तो आप मेरे साथ साथ करते चलो, आपकी कैलकुलेशन सच में मजबूत हो जाएगी। जिस हिसाब से मैं बता रहा, इतनी छोटी छोटी बात कोई नहीं बताने का भाई, इतनी बारीकी से आपको, जितनी बारीकी से मैं बता रहा कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, एक एक मल्टीप्लाई करके बताऊंगा। और मैं आज ही नहीं बता रहा, ये सारी चीज़ मैं आपको तब भी बताऊंगा जब अब से मैं 1-2 महीने बाद और वीडियो शूट करता रहूँगा। मैं आपको ज़रूर बताऊंगा लास्ट तक, जब तक मेरा मतलब जब तक भी मैं पढ़ाऊँगा आपको छोटी छोटी बातें पहले बताऊंगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही भूल रहा बच्चा, कभी भी बड़े सवाल नहीं भूलता बच्चा, छोटी छोटी बातें ही भूल कर बड़े सवाल गलत कर आया है, ठीक है। वही नहीं गलत करने देने का मैं, बस ध्यान न क्यों। अब जैसा आ जाओ 336 और 54 है, 336 और 54 का एलसीएम लो, एचसीएफ लो, उसके बाद बात करेंगे कि क्या होगा। पहले एलसीएम और एचसीएफ लेना, उसके बाद करेंगे बात। आ जाओ 336 और 54, इन्हें काट के देखो, सम संख्या है दोनों, तो 2 से कटेगी आराम से, काटो 2 से, 2 एकम 2, 2 6 12 और 2 8 16, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 7 14, फिर 2 से कट्टू, 2 से कटेगा भाई आपका 2 8 16 और 2 चौक 8, ये 27 आ जाएगा। फिर 2 से कट्टू, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, ये 27 रह जाएगा। फिर 2 से कट्टू, 2 एकम 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये 27, ऐसा कैसा ही चलता रहेगा क्योंकि विषम संख्या। अब 3 से कट्टू से, 3 से कट्टू में 3 7 21 और 3 9 27, ठीक है भाई। अब ये फिर 3 से कटेगा, 7 9 9, 3 3 9, 7 9 9, सॉरी 7 9 9 और 1 और 7 से काट दो, 1 और 1। अब एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना। एलसीएम के लिए इनकी मल्टीप्लाई करनी होगी, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, यानी 48, और गुणा कर लो भाई आपकी 3 तिया 9 और 9 7 63, गुणा 63, 63 और 48 की मल्टीप्लाई करनी है। अब आपको देखो किस तरह करेंगे, करो आप करेंगे 3 8 24, या ऐसे ही लिख लो, नीचे लिख लो इसके 63, आसान ना होगा। 3 8 24 का 4 का हासिल को 2, 3 चौक 12 और 2 14, ठीक है भाई, गुणा 6 8 48 का 8 का हासिल को 4, 6 चौक 24 और 4 28। अब इन्हें जोड़ दो, 4 और ये भाई आपका 8 और 4 12 का 2 का हासिल को 1, और ये 8 1 9 1 10, 2 1 3, आपकी मल्टीप्लाई 30 और 24, यानी आपका एलसीएम क्या हुआ? एलसीएम हुआ आपका 30 24 और एचसीएफ हो जाएगा आपका 6, एचसीएफ 6, एलसीएम 30 24। अब दो संख्याओं के जो गुण होते हैं वो बराबर होती है एलसीएम गुणा एचसीएफ के, जो सूत्र में सिद्ध करना, उस सूत्र में आ जाओ। अब इस 6 की मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, क्योंकि वो एचसीएफ है और ये एलसीएम है, इन दोनों की मल्टीप्लाई होते बात बन जाएगी। यहाँ से बराबर का निशान लगा कर इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौक 24 का 4 का हासिल को
2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 14 का 4 का हासिल को 1, 6 0 0 1 आ जाएगा यहाँ से, और 6 18, यानी 18,144, बराबर में भी 18,144 ही होगा, क्योंकि सूत्र है भाइयों, सूत्र है कि दो संख्याओं की जो गुणा होती है वो बराबर होती है उनके एलसीएम गुणा उनके एचसीएफ के गुणा की। ठीक है मेरे भाई, ये सवाल हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत खास सवाल है, पेपर में जरूर पूछे जावे, ध्यान रखियो, बोर्ड के एग्जाम में एक सवाल जरूर देखने को मिलेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लो और इसे कॉपी में उतारो। ठीक है मेरे भाई, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आइए दोस्तों, इससे अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कि पहली संख्या दे रखी है आपको 306 और दूसरी संख्या दे रखी 657 और इसका एचसीएफ दे रखा 9, आपको एलसीएम ज्ञात करना है। देखो मैं बताऊं आपको, अभी आपने एक सूत्र पढ़ा, सूत्र था दो संख्याओं की जो गुणा होती है वो बराबर होती है उसके एलसीएम और उसके एचसीएफ की गुणा के। इतना ही तो पढ़ा आपने, तो पहले मैं सूत्र लिख दूँ। सूत्र था कि जो दो संख्याओं की गुणा होती है, दो संख्याओं की गुणा बराबर होती है भैया एलसीएम और एचसीएफ की गुणा की। यही तो पढ़ा अभी हमने। अब हम इसमें संख्या रख देंगे। संख्या क्या है पहली 306 और गुणा है 657 और बराबर एलसीएम हमें निकालना है और एचसीएफ कितना 9। तो आप क्या करो, एलसीएम निकालने के लिए हमें उसका जो 9 है एचसीएफ वो बटे में पहुँचाना पड़ेगा। 306 गुणा 6 5 7 और बटे में पहुँचा दो आप इसका 9। अब आप इसे 9 से काट कर देखो, 9 से कट रहा है नहीं, 9 27 9 चौक 36 पूरा कट गया वही, 9 27 और 9 चौक 36 34 बार कट गया। अब 34 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 657 के साथ। देखो 657 गुणा 34 करो भाई, 7 चौक 28, 28 का 8 का हासिल को 2, 4 पंजे 20 और 2 22 का 2 का हासिल को 1, 4 6 24 और 2 26 गुणा 3 7 21 का 1 का हासिल को 2, 3 पंजे 15 और 2 17 का 2 का हासिल को 1, 3 6 18 और 1 19। अब इन्हें ऐड कर दो 8 3 और ये कितना बचेगा भैया आपका, ये बचेगा 3 7 और 6 13, 13 का 3 का हासिल को 1, 2 और 1 3 और 9 9 12 12 का 2 का हासिल को 1, 2 और 1 3, आ जाएगा 22,338। यानी जो आपका एलसीएम आया 22,338। बड़ा आसान है ना, बहुत फायदेमंद सूत्र है भाई कि जो दो संख्या होती है ना और उनकी गुणा है वो उनके एचसीएफ और उनके एलसीएम की गुणा के बराबर होती है। ये ध्यान रखना आप, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद दोस्तों आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर और एक वृत्ताकार पथ है। उसके बाद दोस्तों आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी एक वृत्ताकार पथ है किसी खेल के मैदान में। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने मिनट लग रहे भाई, 18 मिनट लग रहे एक चक्कर पूरा करने में, जबकि रवि को इस मैदान का चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। यानी अगर रवि मैदान में चक्कर लगा रहा तो रवि को लग रहे 12 मिनट। वे दोनों एक साथ एक दिशा में एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, यानी दोनों एक साथ चले एक ही स्थान से और एक ही दिशा में।
बताइए दोनों कितने समय बाद वे पुनः मिलेंगे। जब भी आपको कभी भी ऐसा सवाल देखने को मिल जा कि रेस लगा रहा कोई रेसर या एक साथ मिलना हो, कोई भी बात हो, तो आप सीधा एलसीएम लेना। सीधा आपको वहाँ पर एलसीएम लेना है जो भी उनकी वैल्यू दी गई है। जिस तरह यहाँ पर दिया गया है कि सोनिया को लग रहे 18 मिनट, सोनिया को कितने लग रहे, सोनिया को लग रहे भाई 18 मिनट, ऐसे समझ जाओगे ना, ऐसे सोनिया, और रवि को लग रहे भाई 12 मिनट। तो 18 और 12 का एलसीएम ले लो, यानी 18 और 12 का एलसीएम ले लो, काटो, 2 से कट जाएगा सम संख्या, 2 निम 18, 2 छिक 12, 3 से काट दो भाई, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 से 3 नुक्का 9 1, और 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा भाई 2 तिया 6 और 6 दूनी 12 और 12 तिया 36 मिनट, यानी दोनों 36 मिनट बाद पुनः वापस मिल जाएंगे। आसान सा सवाल है बहुत, लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल है। ऐसा सवाल पेपर में पूछा गया है एक बार, दोबारा आने के चांस है। संख्या बदल सकता है, नाम बदल सकता है, लेकिन तरीका ही रहेगा, तरीका कभी नहीं बदलने का। तो दोस्तों ये मैंने आपको 1.2 पूरी करा दी एनसीईआरटी बुक की। आपको मैंने पहले ही बताया कि आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, आपके यहाँ कोई सी बुक चल रही हो, आपको दिक्कत नहीं लेनी, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि पेपर एनसीईआरटी में से बनता है और पेपर कॉन्सेप्ट के बेस पे बनता है। अगर एलसीएम एचसीएफ आपको पढ़ाया गया आपके सिलेबस में है तो वो कहीं से भी आ सके, ऐसा नहीं कि जो बुक आपने ले रखी उसमें से आओगा, उसमें से आना जरूरी नहीं है, वो कहीं से भी आ सके, ठीक है भाई। तो आपको शिद्दत के साथ पढ़ना है, बस मेहनत के साथ, और कुछ नहीं करना। जो मैं करवा रहा उसे लिखते चलियो, दिक्कत नहीं आने की जरा सी भी। मेरा वादा है आपसे, आप जरूर सच में ही अच्छे नंबर का स्कोर करेंगे अपना गणित में और भी सब्जेक्ट में। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, रहिए खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपनों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।